हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नूर जी के चैनल पर। आज हमारे जो 2 पार्ट रह गए थे गांधी जी के आंदोलनों के, आगे 2 पार्ट हमने कर लिए थे। जो आगे के पार्ट हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो हमारा 3rd पॉइंट था अहमदाबाद मिल मजदूर, जो कि 15 मार्च 1918 को जो आंदोलन हुआ था। इसमें क्या था कि मजदूरों को बोनस से रिलेटेड था। क्या था कि जो प्लेग के कारण जो मजदूरों को बोनस दिया जाता था 50% मालिकों के द्वारा, वो उन्होंने देना बंद कर दिया था। लेकिन जो मजदूर थे वो चाहते थे कि उन्हें ये बोनस मिले, लेकिन मालिक है जो वो सिर्फ 20% बोनस देना चाहते थे। ठीक है, लेकिन ये मजदूरों को स्वीकार नहीं था। तो गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन चलाया, भूख हड़ताल की। जब भूख हड़ताल की, ये भूख हड़ताल कितने दिन चली दोस्तों? 21 दिन ये भूख हड़ताल चली थी। और इसमें अनसुईया बेन, जो कि अम्बालाल साराभाई की बहन थी, उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। कौन से में? अहमदाबाद मिल मजदूर जो घटना हुई थी, इसी में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत था वो दिया था। इसमें क्या था कि जो मालिकों के कर्मचारी है उनके हितों का ध्यान रखा जाए, उनके अनुसार जो उनकी मांगे हैं अगर वो सही है तो उनको माना जाए। यही था उसके सिद्धांत में। आगे दोस्तों हम देखते हैं, जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। कौन सा है दोस्तों? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या है? असहयोग आंदोलन अगर हम देखें कि कब हुआ था, तो हुआ था 1920 से 1922 के अंतर्गत। इसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं हम आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये कब हुआ और किस लिए हुआ, ये हम अब देखते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में है। इसमें क्या था कि एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। शांतिपूर्ण जब सभा चल रही थी तो अंग्रेजों के द्वारा वहाँ निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां दागी गई, जिससे कि अनेकों लोग मारे गए। और इसी को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनको उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दोस्तों, वो उपाधि उन्होंने वापस लौटा दी गई थी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर से ये सब देखा नहीं गया। आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ, ये सभा किस लिए हो रही थी। तो दोस्तों ये सभा जो हो रही थी वो सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी, कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियां चला दी, लोग मारे गए। तो जब लोगों को मारा गया तो ये देखने के लिए कि कितने लोग मारे गए हैं, उनको देखने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जो कमेटी थी हंटर आयोग कमेटी। कौन सी थी लोग? हंटर आयोग कमेटी। इनके अनुसार सिर्फ 369 लोग मारे गए। कितने? 389 लोग मारे गए। सॉरी दोस्तों, 389 लोग मारे गए ब्रिटिश राज के अनुसार, जो कि सही नहीं थे। यहाँ लोगों की हत्या बहुत ही ज़्यादा हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक और कमेटी बनाई गई, जो कमेटी थी मदन मोहन कमेटी। कौन सी थी दोस्तों? मदन मोहन कमेटी बनाई गई कांग्रेस के द्वारा। इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला कि 1000 लोग मारे गए हैं। कितने? 1000। अंग्रेजों ने कितने बोला था? 389, लेकिन लोग कितने मारे गए? 1000। इनके सदस्य थे मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। इन लोगों के द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम रोलेट एक्ट। आगे का हमारा पॉइंट है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 को आया था, जिसे क्या उपाधि दी थी गांधी जी ने? काला कानून। क्या उपाधि दी थी? काला कानून। और इसका क्या मेन पॉइंट था? न अपील, न दलील, न वकील। इसमें लोगों को जिनको उठाया जाता था, जिनको गिरफ्तार किया जाता था, ना उनकी अपील ली जाती थी, ना उनसे दलील, और ना ही उनका कोई वकील होता था। ये कब हुआ? ये हुआ था 17 मार्च 1919 को। और इसकी अवधि कितनी रखी गई थी? 3 वर्ष रखी गई थी। और ये सिडनी रोल्ट एक्ट की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सिडनी रोल्ट एक्ट की अध्यक्षता में। इसका शॉर्टकट नेम क्या है? OTE इसका शॉर्ट नेम है। और कब हुआ था? 10 दिसंबर 1917 को। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। आगे क्या है दोस्तों? गांधी जी ने रोल्ट एक्ट को हिमालय जैसी भूल करार दिया था। क्या दिया था? भूल करार किया था। और दोस्तों 6 अप्रैल को, कब दोस्तों?
6 अप्रैल को सबसे पहले हड़ताल वर्ड का उपयोग हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल को। और ये रोल्ट एक्ट में क्या हुआ था, जो हमने पहले बात की है ना, सैफुद्दीन और सत्यपाल को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था किसी विरोध, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था। और श्रीमती एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहा था। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने राजनीति का बच्चा। किसको? महात्मा गांधी को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये ट्रिक, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।